सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेमी जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारा आत्मिक यात्रा के अंदर हमारा सहायता करते हुए प्रभु ने हमको यहाँ तक ले आया, प्रभु ने हमको संभाला। प्रार्थना कीजिए आने वाले मंगलवार से, आने वाले अगले मंगलवार से लेकर संडे तक हमारा बीच में भाई राजा जोश से वचन के सेवा करने आने वाले हैं। और मैं भाई को मैंने विनती किया है कि उन्होंने दूसरा आगमन के बारे में बताने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताने के लिए, तो दया करके सेवक के लिए प्रार्थना कीजिए। भाई राजा जो से कालिम्पोंग सिलगुड़ी से हमारे साथ में जुटेंगे और दूसरा आगमन के बारे में हमें बताएंगे। हमको जानना जरूरी है कि प्रभु का आगमन कैसे होगा, क्यों होगा और उसके बाद में क्या होगा, वो सब हमको जानना है। तो बड़ा अच्छा समय रहेगा, तो उसके लिए प्रार्थना भी कीजिए, उसमें आप लोग ज्वाइन भी हो जाइए। आइए आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो पाठ है भजन संहिता किताब 138 अध्याय उसका 2 वचन में हम लोग परमेश्वर का जो नाम के बड़े नाम के बारे में हम देखते आ रहे हैं कि परमेश्वर का बड़े नाम, उस नाम का मतलब, उस नाम का महत्व के बारे में हम देखते आ रहे हैं। आज को कंटिन्यू करेंगे भजन संहिता उसका 138 वर्स 2। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने नाम से बड़े अधिक महत्व दिया है। सो हम लोग देख रहे थे कि परमेश्वर का बड़े नाम, जो उस नाम का मतलब और किस तरह परमेश्वर ने अपने बड़े नाम के द्वारा अपने दासों को, भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर ने दर्शन दिया था, अपना परिचय दिया था। तो उसके बारे में हम देख रहे थे। कल हमने देखा था कि परमेश्वर हमारा एल सदाई है, मतलब है सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है। और दूसरा हमने देखा कल एल एलोन परमेश्वर, एल एलोहिम परमेश्वर या एल एलोन परमेश्वर। तो आज हम देखेंगे कि तीसरा हम देखेंगे आज उत्पत्ति की किताब उसका 14 अध्याय उसका 22 पद। उत्पत्ति 14 अध्याय उसका 22 पद। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। तीसरा, पहला हमारा परमेश्वर का नाम देखा एल सदाई परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। दूसरा हमने कल देखा एल एलोहिम परमेश्वर, उत्पत्ति की किताब दूसरा अध्याय 4 पद के अनुसार एल एलोहिम परमेश्वर, इसका मतलब है वो बनाने वाला, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हमने कल देखा पहला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दूसरा क्रिएटर, इसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर का एल एलोहिम परमेश्वर। आज यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब 14 अध्याय 22 पद के अंदर वहां पर हम पढ़ते हैं परम प्रधान परमेश्वर, यानी कि स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर। आज धरती पर, पृथ्वी पर जो कुछ भी होता है, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में भी और पृथ्वी पर भी अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के अनुमति के बिना इस संसार में, इस धरती में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये बात हमको आपको जानना है। परमेश्वर के अनुमति के बिना, परमेश्वर की इच्छा के बिना इस संसार में पत्ता भी नहीं हिलता है। इसलिए हमारा आपका परमेश्वर, जिसने हमको आपको चुना है, जिसने हमको आपको उद्धार दिया है, जिसने हमको आपको अपने संतान होने के बनाया है, वो परमेश्वर कौन है? वो स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर के अनुमति के बिना, वचन कहता है सवेरे के समय सूर्य भी उदय नहीं होता है। अय्यूब की किताब 9 अध्याय उसका 27 वर्ष, अय्यूब 9 अध्याय उसका, अय्यूब किताब 9 अध्याय उसका 7 वचन।
परमेश्वर के अनुमति के बिना सवेरे सूर्य उदय नहीं होता है। उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय नहीं होता ही नहीं, और वह तारों पर मुहर लगाता है। परमेश्वर का आज्ञा के बिना सवेरे सूर्य भी उदय नहीं होता है, याद रखना। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जब परमेश्वर आज्ञा देता है तो सवेरे सूर्य उदय होता है, और सूर्य अस्त होने का समय भी सूर्य जानता है। भजन संहिता की किताब 104 अध्याय उसका 19 पद। भजन संहिता 104 अध्याय उसका 19 पद। क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में और पृथ्वी पर अधिकार रखता है, वो परम प्रधान परमेश्वर है वो। इसलिए उसने नियत पढ़ बेटा। उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है। सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। सूर्य का अस्त होने का समय परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया है। इसीलिए प्रियो, संसार में आज तक सृष्टि के दिन से लेकर आज के दिन तक संसार पर, धरती पर, ब्रह्मांड पर या पृथ्वी पर दिन और रात बराबर अपने समय पर हो रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। हमने पढ़ा कि अय्यूब 9 का 7 में परमेश्वर के अनुमति के बिना सूर्य सवेरे उदय नहीं होता है, और शाम को समय में सूर्य अस्त होने का समय वो जानता है। इसीलिए पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो रहा है। इसलिए प्रियो, हमारा परमेश्वर का दूसरा नाम है एल एलोन परमेश्वर। एल एलोन, ELYON, एल एलोन परमेश्वर। इसका हिब्रू का ये शब्द है ये। इसका मतलब है परम प्रधान परमेश्वर, जो स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। तीसरी बात है नीति वचन उसका 8 अध्याय उसका 29 पद। नीति वचन 8 अध्याय उसका 29 पद। जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन न कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाता था। परमेश्वर ने समुद्र के लिए एक सीमा को बांध दिया है। आपको मालूम है, समुद्र में कभी आप जाइए, समुद्र के कभी आप जाइए वहां पर, तो परमेश्वर ने समुद्र के लिए एक सीमा ठहरा दिया है वहां पर। और देखो, आप इतना, आप कभी जाइए समुद्र के छोर में जाइए, वो समुद्र इतनी वेग से उछाल मारकर लहरें उसको तरंग से जोर से आता है। अगर परमेश्वर ने उसका सीमा अगर नहीं ठहराया होता तो संसार कितने बार समुद्र की तरह डूब जाता था संसार, क्योंकि उतना उसका लहरें आती है। आप कभी जाइए, आप गेट ऑफ इंडिया में जाइए या मरीलैंड में जाइए या ऐसा कहीं जो सीशोर है वहां पर जाइए, वो जो समुद्र को छाल जो है ना, लहरें है ना, इतनी तेज गति से आता है, तेज गति से आता है। परमेश्वर ने उसके एक सीमा ठहराया, बस यहीं तक तुमको आना है, इसके आगे तुमको नहीं आना है। देखिए अय्यूब की किताब में आइए, अच्छा लिखा है वहां पर अय्यूब की किताब में। अय्यूब की किताब उसका 38 चैप्टर उसका 10 और 11 पढ़े। अय्यूब की किताब 38 चैप्टर उसका 10 और 11, वहां पर अच्छा सा अय्यूब ने लिखा हुआ है। देखिए अय्यूब के द्वारा लिखा हुआ है। और उसके लिए सीमा बांधी, हाँ और यह कहकर बड़े और किवाड़े लगा दिए, हाँ यहीं तक आ और आगे न बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यहीं थम जाए। हाँ, परमेश्वर क्या, बस यहीं तक आने का, आगे नहीं आने का। देखा ना यहाँ पर, हाँ, और यहीं तक आ और आगे न बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें थम जाए। ये प्रभु ने आज्ञा दिया है। इसलिए समुद्र कितना भी उछाल मारेगा, वो जहां सीमा ठहराए परमेश्वर ने, वहां पर आकर वो रुक जाता है वहां पर आकर। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर एल एलोन परमेश्वर है, परम प्रधान, जो स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार रखता है। उसके अनुमति के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं होता है। हमारा बहन सबनम अभी बहुत दुखी थे अपने परिवार के द्वारा। देखिए, हमारा परमेश्वर जब स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार रखता है ना, हमारे घर पर भी वो अधिकार रखता है। याद रखना, हमारा परमेश्वर सब जगह क्या है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है वो। क्यों? हमारा परमेश्वर क्या है? एल एलोन परमेश्वर, सर्वशक्त, अपना परम प्रधान परमेश्वर, जो स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर।
आमोस की किताब 3 अध्याय, आमोस की किताब 3 अध्याय, वहां पर देखिए आमोस की किताब 3 अध्याय में वहां पर वचन कहता है कि परमेश्वर के अनुमति के बिना संसार में कोई भी विपत्ति नहीं आती है, चाहे सुनामी हो, चाहे भूकंप हो, चाहे अकाल हो, चाहे बाढ़ हो, तूफान हो, कोई भी परमेश्वर के अनुमति के बिना कोई भी विपत्ति या संसार में नहीं आता है। आमोस की किताब 3 अध्याय आमोस की किताब 3 अध्याय, वहां पर लिखा हुआ है, देखिए उसमें वचन 6 पद में। क्या किसी नगर में नरसिंगा फूंकने पर लोग न थर थर आएंगे? हम्म। क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? हाँ, परमेश्वर यहोवा के भेजे बिना कोई भी विपत्ति संसार में नहीं आता है। ये परमेश्वर हमारा इतना महान परमेश्वर है प्रियो, स्वर्ग में और पृथ्वी पर वो अधिकार रखता है। वो हाँ, क्षण भर में पृथ्वी पर क्या होगा किसी को नहीं मालूम है। संसार के बुद्धिजीवी, संसार के ज्ञानी, संसार के वैज्ञानिक, संसार के बड़े बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हो, क्षण भर में क्या होगा वो किसी को नहीं मालूम है। अचानक परमेश्वर चाहेगा तो संसार में सब कुछ गड़बड़ कर देगा। कल मैं बेथानी हॉस्पिटल में गया था एक बहन को विजिट करने के लिए। 6 माले पे मैं खड़ा था, मैं 6 माले पे उनका रूम में एडमिट था बहन। वो जैसा वहां पर मैं देखा खिड़की से ना, पूरा तूफान, पूरा आंधी तूफान, पूरा 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 धूल ही धूल आ रहा था वहां पर। मैं एकदम दंग रह गया, क्या होगा। अचानक क्षण भर में, है ना, क्षण भर में या 2-3 मिनट के, 1 मिनट के अंदर ऊपर पूरा खत्म हो गया। पर अचानक पूरा एकदम धूल पूरा धुआं पूरा देखा था मैं। जो हमारा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार रखता है, उसकी अनुमति के बिना संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इसलिए हमारा आपका काम क्या है? हमारा आपका काम है संपूर्ण रीति से हमारे परमेश्वर पर निर्भर करना है, उन पर हमें भरोसा करना है, उन पर हमें निर्भर करने पर, क्योंकि वो परमेश्वर ही है हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे जीवन में भी वो अधिकार रखता है। इसलिए हमारा विश्वास होना चाहिए, हमें कभी निराशा नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के बाद कोई भी घटना हमारे परिवार में भी नहीं घटता है। वचन कहता है ये। इसीलिए देखो और पढ़ेंगे बिलाप गीत की किताब 3 अध्याय उसका 38 पद में क्या लिखा बेटा? पढ़ बिलाप गीत, यिर्मयाह का बिलाप 3 अध्याय उसका 38 वचन। बिलाप गीत, यिर्मयाह की बात में आता है बिलाप गीत। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? देखिए फिर एक बार जोर से पढ़ बेटा। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते? हाँ, विपत्ति भी और कल्याण भी। विपत्ति मतलब क्या है? आपस समस्या। कल्याण क्या है? आशीष। दोनों हमारे आपके जीवन में, हमारे आपके परिवार में, हमारे आपके इस संसार के अंदर विपत्ति भी और कल्याण भी, मुसीबत भी और आशीष भी, समस्या भी और सफलता भी कहां से आता है? बोलता है क्या दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होता है? देखिए इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन में या हमारे परिवार में, हमारे देश में घटने वाले हर एक घटना जो विपत्तियां है वो प्रभु की ओर से आता है, क्योंकि हमारा आपका परमेश्वर कौन है? स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करेंगे ना, जब भी आप प्रभु का आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, हमेशा ये आपको क्लेम करना, बोलना परमेश्वर प्रभु आप स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर हो। ऐसा हमेशा प्रार्थना करना, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में और पृथ्वी पर अधिकार रखने वाला हमारा परमेश्वर। पहला हमने क्या देखा? पहला, सूर्य परमेश्वर के आज्ञा के बिना सुबह निकलता नहीं है, और शाम को भी परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वह सूर्य अस्त होता है। दूसरा, परमेश्वर ने समुद्र की सीमा को ठहराया है,
ताकि वो पानी जो उसके आगे को उल्लंघन ना करे। अगर समुद्र का सीमा नहीं ठहराया होता तो संसार कितनी बार कब का डूब चुका होता समुद्र के पानी से, लहर से। और तीसरा हमने क्या देखा? तीसरा देखा कि विपत्ति, जो भी विपत्तियां संसार में आता है, उसका रचने वाला, उसको बनाने वाला, उसको भेजने वाला परमेश्वर ही है। और परमेश्वर के आज्ञा के बिना कोई भी विपत्तियां, कोई भी कल्याण हमारे जीवन में नहीं आता है। चौथी बात है दानियल दानियल की किताब 2 अध्याय उसका 21 वचन। दानियल 2 अध्याय उसका 21 पद। दानियल 2 अध्याय 21 वचन। समय और ऋतुओं को वही बदलता है, राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। समय को और ऋतु को वही बदलता है। हमारे कितना समय होता है? जाड़ा, है ना, गर्मी का मौसम, ठंडी का मौसम और बारिश का मौसम, है ना। वो समय और ऋतु को परमेश्वर ही बदलता है। हाँ, हम देखते हैं ना, हम 4 महीना गर्मी, 4 महीना ठंडी, 4 महीना बारिश। तो ये समय कौन बदलता है? ये समय परमेश्वर ही बदलता है। और दूसरा क्या पढ़ा हमने वहां पर? संसार के राजा को खड़ा करना, उसको गिराना, वो परमेश्वर के हाथ में है। कौन सा देश में कौन सा पार्टी राज करेगा, कौन सा देश में कौन सा प्राइम मिनिस्टर होगा, ये सब प्रभु के हाथ में है। हम और आप केवल प्रार्थना कर सकते हैं। हमारा इंडिया में कौन सरकार बनाएगा या किसका पार्टी राज करेगा, पूरा दुनिया में, विश्व में, ये विश्व में जितने भी राजा है, जो भी सरकार है, उसको खड़ा करना, उसको उठाना परमेश्वर के हाथ में है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। इसलिए हमारा आपका परमेश्वर कौन है? एल एलोन परमेश्वर, जो परम प्रधान परमेश्वर, जो स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार रखने वाला परमेश्वर है प्रिय। इसलिए हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर ने हमको आपको चुना है। भजन की किताब 107 अध्याय, भजन संहिता 107 अध्याय, भजन की किताब 107 अध्याय उसका 25 पद। भजन 107 अध्याय उसका 25 आयत। क्योंकि वह आज्ञा देता है तो प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। हाँ, और वो कितना बड़ा बैठा तूने? वाह, 32 25। क्योंकि वह आज्ञा देता है तो प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। देखिए, प्रचंड बयार, प्रचंड हवा, तूफान आदि कैसे आते हैं? परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा आता है। इसीलिए प्रियो, हमारा आपका परमेश्वर क्या, तीसरा नाम क्या है? एल एलोन परमेश्वर। पहला हमने देखा एल सदाई परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। दूसरा हमने कल देखा एल एलोहिम परमेश्वर। एल एलोहिम, उत्पत्ति की किताब 2:4। एल एलोहिम परमेश्वर, जो क्रिएटर, कर्ता, जो आकाश और पृथ्वी को उन्होंने बनाया परमेश्वर, बनाने वाला परमेश्वर है। और आज हमने देखा एल एलोन परमेश्वर, उत्पत्ति की किताब 14:22 पद में। वो कौन है? परम प्रधान परमेश्वर, जो स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार रखता है। ऐसे परमेश्वर ने हमको चुना है। इसलिए ऐसे महान परमेश्वर को हमने पाया है, हमको चुना है। तो हमारा काम क्या, हमारा कर्तव्य क्या है? संपूर्ण रीति से उन पर भरोसा करना, उनकी ओर बाट को देखना, उनको विश्वास करना, ताकि हम और आप भी ऐसे महान परमेश्वर का निकटता को अनुभव हम कर सके। ऐसे और भी बहुत सारे, हम उसको कल परसों देखेंगे कि टाइम नहीं है ना, बहुत सारे कष्ट देखेंगे। तो प्रभु सहायता करें। हमारा परमेश्वर का पुराने नियम में जिस नाम से परमेश्वर ने अपने को दर्शन दिया था, अपना परिचय दिया था, उस नाम को हम देखते हैं। उस नाम को, मतलब को हम देखते हैं। उसके नाम के मतलब के साथ साथ में वचन से हम ये भी देख रहे हैं कि उसका संदर्भ में जो हमारा परमेश्वर का गुण है, उसको हम देख रहे हैं। प्रभु सहायता करे हमारे जीवन में। ऐसे ईश्वर को, ऐसे प्रभु को हमने पाया है। और इसलिए
वचन कहता है, देखिए कोलोसियों की किताब 1 अध्याय 10 पद में बाइबल कहता है, बुक ऑफ कोलोसियन चैप्टर 1 वर्स 10 में, हमें और आपको इस परमेश्वर की ज्ञान में बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। पढ़ेंगे बेटा, कोलोसियों की किताब 1 अध्याय उसका 10 पद। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर की पहचान में हमको बढ़ते जाना है प्रियो। इसलिए ये कब होगा प्रियो? इसलिए प्रियो, हम और आप इस सबरे के समय में हम जुड़ते हैं पारिवारिक प्रार्थना में, और अलग अलग दास हमारे बीच में सेवा के लिए आते हैं। इसके द्वारा वचन को हम जितना मनन करते हैं, वचन को जितना हम मनन करते हैं, उसको ध्यानमन करते हैं, सुनते हैं, उतना उतना हम परमेश्वर की पहचान में हम बढ़ते जाते हैं प्रियो। इसलिए ये संगति बहुत जरूरी है। इसलिए हमारा बहन सबनम को बोला मैं, जब आप हमारे जीवन में, हमारे आपके जीवन में जब संकट आता है, समस्या आता है, हम जब निराश होते हैं, हताश होते हैं, या हम बहुत दुखी होते हैं, तब हमें घर पे नहीं रहना है, हमें प्रभु का घर में संगति में आना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में करते हैं तो वहां पर हम प्रभु के करीब में आते हैं। और ऐसे समय में हम जब प्रभु घर में आते हैं प्रियो, हमारे आपके जीवन में परमेश्वर हमारे आपके जो दुख से हमको उभारता है और अपनी उपस्थिति हमारे बीच में देते हैं। हमको एहसास कराता है कि देख, मैं तेरे साथ में हूँ। संकट में हमारे संग रहने वाला हमारा परमेश्वर है। ये कब अनुभव होगा? जब हम संगति में बने रहेंगे और हम और आप परमेश्वर की ज्ञान में, परमेश्वर की ज्ञान में हम बढ़ते 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 जाएंगे। प्रभु सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी विश्वास